अस्सलाम वालेकुम। पॉट्स में तो हम प्लांट्स लगाते ही हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस ना हो और हम अपने प्लांट्स को लगा और फिर भी हम प्लांट्स को लगाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो बेलों की सूरत में हमारे दीवारों पर चढ़ जाएं और कम जगह में भी हम अपनी दीवारों में बड़ी खूबसूरती से इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह है और हम बहुत पसंद भी करते हैं प्लांट लगाना, लेकिन हम कैसे लगाएं? तो उसके लिए आप हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं और ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जो बेलियों की शक्ल में आपके घर में दीवारों पर चढ़ जाए, तो कम जगह में आप अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो मेरे घर में हैं और मैंने उनको अपनी दीवारों पर चढ़ाया है, और बहुत आसानी से आप उनको अपनी दीवारों पर भी चढ़ा सकते हैं और छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट हम अपने घरों में लगा सकते हैं। मेरे पास मनी प्लांट की बहुत ज़्यादा आती हैं कि मनी प्लांट ग्रो नहीं करता, लेकिन देखिए मनी प्लांट तो एक इतना आसान ग्रो करने वाला प्लांट है, हम बहुत आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट जो है वो देखें, आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है, पहले भी मैंने कई वीडियो डाली हैं कि मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उसको पार्शली शेड पे रखते हैं वो सर्दियों की, गर्मियों में तो आपको इसको काफ़ी हद तक शेड में रखना पड़ेगा। ग्रीन नेट के नीचे रख लें या थोड़ी जहाँ ब्राइट सनलाइट आती हो वहाँ आप रखें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। ऐसे कि आप देखिए मेरे ये प्लांट कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है और इसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हैं और अब मेरे पास जगह भी नहीं है, इसलिए कि देखिए मैंने ये मनी प्लांट लगाया है और इसी के ऊपर बाहर की तरफ हमने एलमंडा की बेल लगाई है। मेरे पास ये येलो कलर का एलमंडा की बेल है और आप देखें इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत हैं। तो बाहर से ये बेल हमने अंदर की तरफ की है, बाहर की तरफ लगाई है और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है। और अब देखें ये होती हुई यहाँ ये ज़मीन पर लगी है, लेकिन आप इसको अपने पॉट्स में भी लगा सकते हैं और इस तरह पे चढ़ा सकते हैं। पॉट में भी ये मंडी की बेल बहुत अच्छी लगती है। ये 12 महीने वाला प्लांट है और पूरे 12 महीने आप इसमें फ्लावरिंग देखेंगे। सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसी तरह मैंने आपको अक्सर दिखाया है कि हमारे घर में ये देखिए एस्पैरागस की वाइन लगी हुई है, बेल लगी हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत होती है। एक तो छोटा एस्पैरागस होता है जो आप उसको बुशी बना सकते हैं, लेकिन एक बेल ऐसी होती है इसी एस्पैरागस की, एक आप समझिए एक वैरायटी ऐसी होती है जो बेल की शक्ल में बढ़ती है और वक्तन फ़ौक्तन इसमें से देखिए ये सूखती भी रहती है, लेकिन फिर मज़ीद नई ब्रांचेस इसमें से निकलती रहती है। देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ये ब्रांचेस निकल रही हैं और जब ये खुल जाती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। अब चूँकि पूरे साल मेरे घर में लगी रही हैं, अब सीज़न आ गया है कि इसमें ये ब्रांचेस सारी पुरानी सूख जाएंगी, लीव्स सूख जाएंगे और नई नई ब्रांचेस इसमें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो एस्पैरागस की बेल भी आप अपने घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और देखने में ये बहुत अच्छी लगती है। छोटे से छोटे पॉट में आपको मैं दिखाऊँ, देखिए मेरा ये एरिया बहुत ही कंजस्टेड है और यहाँ आप ये पॉट देखिए 6 इंच के पॉट में, ये देखिए 6 इंच के पॉट में लगी है और ये 8 इंच के पॉट में लगी है और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त, और ये कहाँ से कहाँ तक है और ये होती हुई ऊपर यहाँ ऊपर चढ़ गई है और ऊपर चली गई है और बहुत ज़्यादा इसमें हमें ख्याल भी नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से ये लग जाती है। इसी तरह मैं मैलेबर स्पिनच की आपको वाइन तो हमेशा ही बेल दिखाती रहती हूँ। अब आप देखिए मेरी मैलेबर स्पिनच की बेल भी कहाँ से कहाँ तक चली गई है और अब इतनी ज़बरदस्त हो रही है और कुछ ही अर्से बाद इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा और फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और बेल में कुछ लीव सूख जाएंगे, कुछ ब्रांचेस सूख जाएंगी और उसके बाद जब इसमें सीड बन जाएंगे तो सीड हम फिर लगा देंगे और अगर इसमें कुछ ब्रांचेस सूख जाएंगी हम कट कर देंगे और उसके बाद दोबारा से इसमें ही ब्रांचेस निकलनी शुरू भी हो जाती हैं और कभी कभी ये बेल सूख भी जाती है। अब देखिए ये देखने में कितनी खूबसूरत लगती है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए देखने में ये बेल इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसको मुझे अब समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह करूं, तो देखने में कितनी अच्छी लगती है। इसी तरह इसमें ग्रीन कलर की भी मैलेबर स्पिनच की बेल होती है। अब आप देखिए ये भी एक छोटे से पॉट में लगी है, अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाएं तब भी ये बहुत ही अच्छी लगती है।
तो आप ये बेल भी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोगों ने मुझसे अक्सर फरमाइश की कि आप अपना मनी प्लांट दिखाइए। तो ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है और इसके लीव्स देखिए, ये बड़ा हो गया है। इसके लीव्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और काफ़ी समझिए बड़े बड़े होके काफ़ी थिक से भी हो गए हैं। इसके लीव्स मुसलसल माशाल्लाह से बड़े ही होते जा रहे हैं, ऊपर तक बड़े हो गए हैं। और अब ये इतने ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि मैंने, और दूर दूर तक इसकी ब्रांचेस देखिए फैल गई हैं। मैंने इसको यहाँ ऊपर की तरफ देखिए ऊपर कर दिया, इसलिए कि अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूँ। तो ये होता हुआ यहाँ तक देखें ये चला गया है। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पूछा कि हमारा ग्रो नहीं करता, तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड की है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। और फिर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ रहे, इसलिए कि अक्सर क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने सिर्फ देख के और उस पर कमेंट कर दिया हो, इसलिए कि अंदर तो मैंने सारी बातें बताई हैं कि मैं किस तरह, और इस पर मैंने कई वीडियोस डाली हैं कि किस तरह मैंने इसको रखा है। बिल्कुल हल्की सी कभी कभी इसमें धूप आ जाती है, ज़रा थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट हल्की सी आ जाती है, थोड़ी ज़्यादा कभी कम, इसलिए कि जैसा मौसम रहता है। लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और इसी के अंदर मैंने एक और देखिए ये लगाई हुई है, ये है मार्बल क्वीन की। तो हम ये भी लगा सकते हैं इसके अंदर बहुत आसानी से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक और जगह लगाई हुई है और यहाँ पर भी मेरे वो बेल है और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए, ये है मेरी एक और मार्बल क्वीन का प्लांट और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। आप इसके लीव्स देख सकते हैं, ये मार्बल क्वीन का प्लांट है और इसके लीव्स आपको पीछे की तरफ दिखाती हूँ, वो ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। अब आप ये देखिए, ये कितने खूबसूरत हो गए हैं और ये जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन और येलोइश से कलर के हो रहे हैं। हालांकि ये पैथोस जो है ये वाइट, इसमें आप देखें 2 कलर हैं। ये देखिए आप, ये तो बहुत ही चेंज सा लग रहा है, ये बिल्कुल ग्रीन हो रहा है और ये एक ही जगह रखे हैं, लेकिन आप इनके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ग्रीन है और ये थोड़ा शेडेड है और लेकिन आप इसको देखिए, ये कितना वाइट सा है, कितने सारे वाइट, ये देखिए इतने वाइट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पर हल्की सी, मतलब ब्राइट सनलाइट तो हम कहेंगे नहीं, ज़्यादातर तो इसमें यहाँ छाँव ही रहती है, इसलिए कि मेरे ऊपर जो है यहाँ पर चंपा का प्लांट है और कवर भी किया हुआ है। तो इसे में 3 तरह के आपको शेड दिख रहे हैं और है तो ये एक ही प्लांट, मैंने ये एक ही ब्रांच लगाई थी और इस ब्रांच की आप ग्रोथ देखें। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि हर नई ब्रांच की ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप देखें, ये जो नई निकली है ये बिल्कुल यहाँ से निकली है, यहाँ से, और इसको अगर हम लगाएं तो हमें ये बड़े लीव्स वाला प्लांट, एक जैसे नर्सरी में मिलते हैं ना बड़े बड़े से लीव्स वाले जो लगे होते हैं और एक ब्रांच लगी होती है उसके अंदर, तो उस तरह से होता है। आप देखिए कि मेरे हाथ से भी कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हो गए हैं और इस पर मैंने वीडियो अपलोड की रखी है कि इसे हमें किस तरह रखना है। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है और हम इसको भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की बेलें हम लगा सकते हैं। अब देखिए ये इतना बड़ा हुआ है कि मैंने इसको यहाँ से ये ग्रो करता हुआ यहाँ तक आ गया, तो मैंने इस पर कर दिया, इसलिए कि जहाँ से अब मैं कहीं और इसको शिफ्ट करूँगी या फिर यहीं पर कहीं चढ़ा दूँगी। बिल्कुल इसी तरह इसको हम हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर ये इसमें मैंने लगाया हुआ है और इसमें भी कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सी बेलें लगा सकते हैं अपने घर में जो बहुत आसानी से ग्रो करती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।